जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन मेहता, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या राहुल गांधी की पॉलिटिकल यात्रा जो है 2030 तक के लिए समाप्त हो जाएगी, या फिर वो अभी कुछ जो है उनका जो है लीगल लिटिगेशन चल रहा है, मीन्स कानूनी जो है लड़ाई चल रही है, उससे उनको फ़ायदा होगा और फिर वो कुछ समय के बाद वो पॉलिटिक्स में एक अच्छे नेता के रूप में उभरेंगे। उसी को इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखें और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपका इस पे क्या राय है। जैसा कि आप जानते हैं, 2019 में जो है मोदी सरनेम को लेके उन्होंने कई बातें बोला, जिससे मोदी समाज के व्यक्ति को हर्ट हुआ। और फिर गुजरात के एक विधायक जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, मोदी समाज के ही थे, उन्होंने गुजरात के सूरत कोर्ट में मीन्स सूरत कोर्ट के में जो है मजिस्ट्रेट का कोर्ट जो है वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के कोर्ट में उन्होंने डिफेमेशन का केस डाला। और साथ में कई दूसरे जगह भी जो है उनके अगेंस्ट केस डाला गया मोदी सरनेम के लेके। जो बिहार के सुशील मोदी जो है बीजेपी के, वो भी पटना में केस डाला। सूरत का कोर्ट का जो सुनवाई 4 साल तक चली, उसमें जो है सूरत कोर्ट का मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ये पाया कि राहुल गांधी ने जो है जो बोला है उससे हर्ट हुआ है मोदी समाज के व्यक्ति को। हालांकि सूरत कोर्ट का मजिस्ट्रेट कोर्ट में 5 बार उनसे रिग्रेट करने के लिए कहा गया कि क्या आप रिग्रेट करते हैं, तो उन्होंने रिग्रेट नहीं किया। और इसका नतीजा ये हुआ उनको कि 4 साल केस चलने के बाद 2 साल की सज़ा हुई। जैसा कि आप जानते हैं, डिफेमेशन क्रिमिनल केस में जो है सज़ा जो 2 ईयर का मैक्सिमम होता है, उनको मैक्सिमम सज़ा 2 ईयर की हुई, और जिससे उनकी सदस्यता जो है लोकसभा के वो समाप्त हो गई। साथ में जो है उनको जो रहने के लिए आवास दिया गया था 2004 से, जो यूपीए की गवर्नमेंट बनी थी, जो सांसद का जो आवास होता है उससे कहीं बढ़ चढ़ के आवास होता है रहने का, मीन्स रेजिडेंस जो होता है रहने का, वो मिनिस्टर लेवल का होता है। वो मिनिस्टर लेवल का आवास जो है इनको रहने के लिए एक सांसद को दिया गया, और उसी में वो इतने दिन से रह रहे थे। लेकिन ये सदस्यता जाने के बाद राहुल जी को खाली करना पड़ा, और कल जो है 22 को मीन 22 अप्रैल को उन्होंने खाली कर दिया। लेकिन अब ये बात ये भी है कि अब जो है वो 24 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट में उन्होंने एक अपील डाली है, मीन्स डाली है वो 22 को ही, लेकिन 24 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट में एक सुनवाई होगी। और वो अपील जो डाली है कि पटना का मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो मोदी सरनेम लेके जो केस चल रहा है, सुशील मोदी जी ने जो डिफेमेशन का केस चलाया है, उसको क्वेश किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो है सूरत कोर्ट जो है सेम मैटर पे उनको पनिशमेंट दे चुका है। अब ये देखना होगा कि पटना हाईकोर्ट इस पे क्या संज्ञान लेती है और क्या इस पे अपना जो है जजमेंट या ऑर्डर पास करती है। लेकिन अब यहाँ पे जो मेन मुद्दा है पॉलिटिकल करियर का, राहुल जी का पॉलिटिकल करियर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में 2 पक्ष के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति चाहता है कि राहुल गांधी कांग्रेस से बाहर हो जाए, किसी न किसी तरह से ये बाहर रहे और कांग्रेस फिर से जीवित हो।
दूसरा पक्ष जो है कांग्रेस का जो है राहुल गांधी को सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे जो है डिफेमेशन केस जो 4 साल चली सूरत के मजिस्ट्रेट कोर्ट में, अगर चाहती तो उनको सज़ा भी कम मिलते, अगर उनका लीगल टीम चाहती तो, और फिर उनका सदस्यता भी नहीं जाता और पॉलिटिकल कैरियर भी अच्छे से चलता रहता। लेकिन शायद लीगल टीम कांग्रेस का नहीं चाहती थी। अब फिर जो है जब इसको चैलेंज किया गया, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 1 महीने का टाइम दिया था इसको अपील करने का, तो वहाँ पे सेशन कोर्ट में जब डाला गया और वहाँ पे जब सुनवाई हुई तो सेशन कोर्ट ने भी इनको राहत नहीं दिया। अब इनके पास चारा जो है बचता है कि हाई कोर्ट जाए, और 24 अप्रैल को ऐसा लग रहा है या सुनने में आ रहा है कि ये जो गुजरात हाई कोर्ट जाएंगे। अगर गुजरात हाई कोर्ट में भी वही दलील रहेगी जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में था सूरत का और सेशन कोर्ट में सूरत का था, तो शायद इनके पक्ष में नहीं आवे गुजरात हाई कोर्ट से भी, और फिर इनको जो है इनका जो सदस्यता गया है वो बरकरार रह जाएगा। फिर इनको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, और सुप्रीम कोर्ट में जो है अगर ये माफ़ी नहीं मांगते हैं या हाई कोर्ट में भी माफ़ी नहीं मांगते हैं, अपने रिग्रेट नहीं करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से भी इनको निगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। अब यहाँ आती है कि ये कानून जो था और ये डिस्क्वालिफिकेशन का जो कानून हुआ डिफेमेशन केस में, और इनके पास जो इनको भुगतना पड़ रहा है, इनका जो है इन्हीं का करतूत है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो इस कानून में चेंज लाने की बात हो रही थी। 2 साल का जो है कि किसी को सज़ा हो जाती है किसी मामले में तो वो सदस्यता चल जाएगा, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो। तो कांग्रेस चाहती थी इसको बढ़ा के 5 साल कर दिया जाए, लेकिन यही राहुल गांधी जी हैं जो मनमोहन सिंह के कैबिनेट से पास किया हुआ ड्राफ्ट को इन्होंने फाड़ दिया था, जो उस समय में पूरा पॉपुलर था कि मनमोहन कैबिनेट के ड्राफ्ट को राहुल गांधी ने फाड़ दिया। आज वही जो करतूत किया राहुल गांधी ने, वो करतूत किया हुआ इफेक्ट जो है राहुल गांधी के ऊपर आके बैठ गया। अब बात आती है, अगर सभी जगह से इनको निगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा और ये कहते हैं कि हम सावरकर नहीं है गांधी हैं, और ये रिग्रेट नहीं करते हैं मोदी समाज के लिए जो मीन्स मोदी समाज के अगेंस्ट जो बोले हैं, तो अगर इनका सदस्यता चला जाता है और मीन्स चला गया है, वो बरकरार रहता है, इनको वापसी नहीं आती है सदस्यता का, तो 2030 तक ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और 2030 तक अगर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो अब ये समझिए कि इनकी पॉलिटिकल कैरियर जो प्रधानमंत्री की है बनने की चाह, या फिर पॉलिटिकल कैरियर समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इनको पॉलिटिक्स से बाहर रहना पड़ेगा और सक्रिय पॉलिटिक्स में नहीं रह सकते हैं। कांग्रेस का पार्टी में किसी तरह का मेंबर बन सकते हैं, अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन ये ना तो राज्यसभा के लिए, ना तो विधानसभा के लिए, या तो फिर अदर जो है असेंबली मेंबर के लिए ये नहीं जा सकते। मीन्स सक्रिय पॉलिटिक्स में ये नहीं रह पा सकते हैं, सिर्फ पार्टी लेवल के पॉलिटिक्स में रह सकते। अब सिचुएशन ये बनेगा कि क्या कांग्रेस इसको ढो पाएगी अगर ये सक्रिय पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 10 साल से कांग्रेस में ये है तो कोई भी इम्पैक्ट इनका नहीं दिख रहा है, और जहाँ तक कांग्रेस बर्बाद ही करने की इनके ऊपर आरोप लग रहा है। तो क्या अगर सक्रिय पॉलिटिक्स में रहने के बाद कांग्रेस को कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कांग्रेस को कुछ नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस इनको जो है सक्रिय पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे तो अगले जो है आप कह सकते हैं कि 7 साल इसको रख पाएंगे 2030 तक, और उस समय में इनका एज भी लगभग
60 के आसपास का हो जाएगा। तो उस एज में क्या ये पॉलिटिक्स कर पाएंगे? तो यही सब देखने की चीज़ है कि अगर इनका सदस्यता वापस नहीं आती है बाय द हाई कोर्ट या तो बाय द सुप्रीम कोर्ट, और ये रिग्रेट नहीं करते हैं कि मोदी समाज के अगेंस्ट जो बोले हैं, तो फिर ये पॉलिटिक्स से हाथ धो देंगे। जैसा कि अभी जो है सदस्यता गई है, उनका आलीशान बंगला गया है, अब जो है सदस्यता वापस नहीं आएगी तो इनका कैरियर अगले 8 साल के लिए ये जो है चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और फिर किसी राज्यसभा में या विधानसभा में या लोकसभा में किसी तरह का मेंबर भी नहीं बन पाएंगे, यहाँ की मनोनीत मेंबर भी नहीं बन पाएंगे। तो फिर इनका कैरियर का होगा क्या? ये सोचने की चीज़ है। और ऐसा लग रहा है जिस मूड में ये हैं कि हम एक इनोसेंट व्यक्ति बन जाएंगे या इनोसेंट व्यक्ति कहला के जो है हम सहानुभूति जो है अर्ज कर देंगे पब्लिक से, तो राहुल गांधी जी को स्पष्ट ये समझ लेना चाहिए अब वो जमाना नहीं है, सोशल मीडिया का समय है। पब्लिक आपको अच्छी तरह से जानती है कि आप किस पब्लिक के लिए क्या बोलते हैं और कब बोलते हैं और किस समय में क्या बोलते हैं, उसका बोलने का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। कभी आप आलू से सोना निकाल देते हैं, कभी कुछ बोलते हैं हम, कभी 1000 को करोड़ों में बोल देते हैं, कभी करोड़ को हजारों में बोल देते हैं। तो ये सब पब्लिक समझती है और इससे आप सहानुभूति नहीं ले सकते। और कांग्रेस पार्टी भी अगर चाहती है कि हम सहानुभूति ले लें राहुल गांधी के नाम पे, तो शायद ऐसा संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू। भारत माता की जय।